जो भी अभी जर्नी में हैं, लाइक एक वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि आप जर्नी को एंजॉय करिए और उस पे लाइक रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए। तो मेरी स्टोरी का नाम भी यही है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो शुरू करते हैं कि कभी निकलो अगर चांद को पाने की चाह में, कभी निकलो अगर चांद को पाने की चाह में, तो अपना पूरा ध्यान कुछ इस कदर चांद पर ही रखना कि कोई सितारा तुम्हारा ध्यान तोड़ ना पाए, कि तुम्हारी मंजिल तुम पर से कभी उम्मीद छोड़ ना पाए। तो मैं ना बचपन से बिल्कुल ऐसा ही था कि एक बार किसी चीज़ को अपना टारगेट बना लिया, तो जब तक उस टारगेट तक ना पहुँच जाऊँ, तब तक ना आस रास्ते में आ रही ना कोई चीज़ मुझे सुनाई देती, ना कोई चीज़ मुझे दिखाई देती। तो ऐसी एक कहानी है, जब मैं और मेरे कुछ 6 फ्रेंड्स गए एक हैकाथॉन के लिए औरंगाबाद। और जैसा कि हर हैकाथॉन में होता है, आप जीतते नहीं हैं पर सीखते बहुत कुछ हैं। तो लेकिन लाइफ शायद इस बार ना मुझे कुछ स्पेशल सिखाने वाली थी। तो शायद इसलिए हैकाथॉन एंड होने के बाद भी हमारे पास 2 दिन थे, क्योंकि ट्रेन की टिकट ही 2 दिन बाद की लौटने की मिली थी। तो अब रात में बैठ के सुबह की प्लानिंग कर रहे हैं कि यार सुबह 6 बजे उठ जाएँगे और 8 बजे शार्प निकल कर हमें 2 स्पॉट्स घूमने हैं। एक एलोरा केव्स और एक दौलताबाद फोर्ट। तो क्या हुआ ना कि एलोरा केव्स एक ऐसी जगह है ना कि अगर आप उसे दिन भर एक्सप्लोर करोगे, तो भी कम पड़ जाएगी, और हमें तो एक दिन में 2 स्पॉट्स घूमने थे और ऊपर से हम इंजीनियर्स 10 बजे उठे हैं भाई। तो सुबह की शुरुआत ही लेट होकर हुई थी। ख़ैर अब एलोरा केव्स पहुँचे और कुछ 3-4 घंटे में इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी और करीब 3 बजे बाहर निकले और फिर कुछ भूखे इंजीनियर्स खाने पर टूट पड़े। तो ऐसे करते-करते कुछ साढ़े 4 पौने 5 बज गया और फिर अब ऑटो पकड़ी और नेक्स्ट स्टॉप था दौलताबाद फोर्ट। तो अब दौलताबाद फोर्ट पहुँचते-पहुँचते ना कुछ सवा 5 बज गए थे और गूगल महाशय अब बता रहे हैं कि यार 6 बजे ना फोर्ट बंद हो जाता है। तो अब ऊपर जाना तो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि कुछ 600 सीढ़ियाँ थी। पर यार ऊपर का व्यू तो देखना ही था, ऊपर वाली जगह पे जाना था क्योंकि टारगेट बना लिया था, ठीक है? अब बात ये थी कि प्लानिंग ये हुई कि अब यहाँ दोबारा तो आएँगे नहीं, तो एक काम करते हैं फटाक से टिकट लेते हैं, दौड़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं और अगर उसके बाद 6 बज भी गया तो कोई ऊपर से नीचे फेंक तो देगा नहीं, पूरा किला देखते हुए निकलेंगे। तो यार क्या हुआ कि ये दौड़ने की बात कर कौन रहा था? मैं, वो इंसान जो एक्सरसाइज़ के नाम पे सिर्फ़ अनुलोम-विलोम करता है, ठीक है? तो क्या हुआ कि पहुँचे, अब एक-दूसरे का सहारा बनते हुए, हाँफते हुए एग्ज़ैक्टली 5:53 पे अभी हम किले के एक ऐसे स्टेज पे हैं कि ऊपर पहुँचने के लिए ना सिर्फ़ एक ही रूम बचा है, ठीक है? लाइक एक ही फ्लोर बचा है ऊपर पहुँचने के लिए और वहाँ से व्यू देखने का नज़ारा लेना है, जो कि अपना टारगेट था। बट अच्छा, टारगेट था और हम लोग दौड़ के पहुँच कैसे गए? वो क्या है ना कि जब किसी मंज़िल को आप अपना टारगेट बना लेते हो, तो मंज़िल खुद ब खुद आपको अपने पास बुलाती है। तो इसलिए शायद अलग ही एनर्जी आ गई थी कि वहाँ तक पहुँच गए। बट अभी जहाँ पे खड़े हैं ना 5:53 पे, वहाँ पे अगर पलट के देखो, तो हॉरिज़ॉन में सूरज डूब रहा है और वो व्यू यार, वो व्यू आज तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, वो वर्ड्स में मैं बता ही नहीं सकता। तो अब मैं डायलेमा में, क्योंकि अगले 6 मिनट में फ़ोर्ट बंद हो जाएगा और अगर यहाँ से गया तो ये वन्स इन अ लाइफ़ टाइम व्यू छूट जाएगा। तो यार लाइफ़ में पहली बार मैंने ना अपने टारगेट को छोड़ा और वहाँ बैठ के उस व्यू का ऑरा एन्जॉय किया, उस व्यू की बात एन्जॉय की, लाइक वहाँ बैठा, आँख बंद की और हमेशा के लिए अपनी आँखों के ज़रिए उस सनसेट को अपने दिल में बसा लिया। ख़ैर 6 बज गया और फिर वो लोग हमें भगाने लगे। तो हम लोग नीचे उतर रहे थे, तो नीचे उतरते हुए ना मैं सोच रहा था कि यार आज कोई दुःख क्यों नहीं है? लाइक टारगेट तो तेरा आज भी पूरा नहीं हुआ। तुम तो वो इंसान हो ना कि टारगेट के लिए कुछ भी कर लोगे। तो क्यों भाई क्यों? तो तभी मुझे समझ आया कि मैंने आज कुछ सीखा है। तो मैंने क्या सीखा है कि कभी निकल पड़ो अगर चाँद को पाने की चाह में, तो अच्छी बात है। निकल पड़े हो अगर चाँद को पाने की चाह में, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो चाँद ही है, वो मंज़िल ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला और ताकत देता है। मगर अपना सफ़र कुछ यूँ तय करना कि यार रास्ते की कोई भी चीज़ छूट ना जाए। क्योंकि अगर ये सब छोड़ के तुम चाँद तक पहुँच भी गए, तो क्या पता जब वापस लौटो तो कोई सितारा तुम्हारे इंतज़ार में टूट ना जाए, कोई ज़िंदगी भर के सफ़र का साथी तुमसे रूठ ना जाए और कोई ऐसा ही सूरज तुम्हारे देखने से पहले डूब ना